5 अगस्त 2025 को है एकादशी। कौन सी एकादशी है? 5 अगस्त को है पुत्रदा यानी कि पवित्रा एकादशी। इस दिन अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, क्योंकि एकादशी का दिन है, साथ ही साथ सावन महीने का आखिरी मंगलवार है और मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी के लिए समर्पित होता है। तो इतने उत्तम और दुर्लभ संयोग के साथ अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आपके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। आपके घर में हमेशा धन आने के नए नए रास्ते खुलते रहेंगे और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करेंगी। क्योंकि देखिए, आपको बता दें कि अगर जिस भी व्यक्ति के घर में निगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, उस घर में कभी भी धन एकत्र होके नहीं रहता है। धन कभी आया और फिर किसी न किसी वजह से चला जाता है, मतलब बेवजह तरीके से चला जाता है। जैसे कि आपके घर में व्यक्ति बीमार, एकाएक व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़े रहते हैं, है ना, तो धन इस बहाने चला गया, डॉक्टर को दे दिया, है ना, लेकिन फिर भी बीमारी सही नहीं होती है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बीमारियां भी कम हों और अचानक से दुर्घटनाएं होने लगती हैं जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था, जिसके बारे में कि मेरे घर पे ऐसा होगा, तो ऐसी बातें भी हो जाती हैं, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिए पुत्रदा एकादशी के दिन, और ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा उत्तम और दुर्लभ है ना। तो आपको बता दें कि आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी संकट नहीं आते हैं, कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है, कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी। आपके घर में हमेशा सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, शांति, धन हमेशा आता रहेगा और आपके घर में कभी भी इस चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। तो आप एक छोटा सा उपाय अपने घर पर पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी समय कर लीजिए। बस आप पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास से ये उपाय करते हैं तो आपके घर में हमेशा धन के अंबार लगे रहते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को हमने पहले भी बताया है हमारी वीडियो में, क्योंकि देखिए ये इस उपाय को कब किया जाता है? जब बहुत ज़्यादा उत्तम और दुर्लभ समय होता है, कोई शुभ संयोग होता है, कोई विशेष सा दिन होता है। उस दिन को और भी ज़्यादा उत्तम बनाने के लिए, उस दिन का लाभ उठाने के लिए, आपके घर में हमेशा धन की कमी ना हो, आपके घर में धन आता रहे, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो, माता लक्ष्मी का प्रवेश हो, तब हम इस उपाय को बताते हैं। तो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन भी इस उपाय को करना है। देखिए, एकादशी का जो दिन होता है वो श्री हरि विष्णु जी के लिए भी समर्पित होता है। श्री हरि विष्णु के लिए समर्पित होता है और एकादशी के दिन माता तुलसी का विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। बहुत ही महत्व होता है माता तुलसी का एकादशी के दिन। तो देखिए, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपको ध्यान देनी होंगी। पहले हम इस चीज़ के लिए, इसके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं कि तुलसी से जुड़े हुए आपको किन किन बातों का ध्यान देना होगा। मैंने पहले भी बताया है, अगर आपने नहीं देखा है मेरी वीडियो तो आप इस बात को आज सुन लीजिए कि एकादशी के दिन आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी कई बार सुना है, देखा है, पढ़ा भी है ना। बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े ज्योतिष, बड़े बड़े गुरुदेवों ने भी बताया है ये बातों को। तो आप लोग ज़रूर इन बातों को ध्यान दीजिएगा। देखिए, एकादशी का जो दिन होता है, इस दिन माता तुलसी का व्रत होता है, निर्जला व्रत। माता तुलसी श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत। तो अगर आप माता तुलसी को जल अर्पित करते हैं एकादशी के दिन तो आप बिल्कुल भी ये ना करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पाप लग सकता है। क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी का निर्जला व्रत है। अगर आपने जल अर्पित कर दिया तो माता तुलसी का जल टूट गया, तो इससे आपको पाप लग सकता है। इसीलिए आप ध्यान दिया करें कि एकादशी के दिन आपको जल अर्पित नहीं करना है माता तुलसी का। केवल आप दीप जला
जला दीजिए, धूप जला दीजिए। इस तरीके से आप पूजा अर्चना कर लीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, है ना, लेकिन जल अर्पित नहीं करना है। और एक बात और, अगर आप धूप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं माता तुलसी जी के पास, तो आप थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि अगर उन्हें क्षति पहुंच गई, उनके पत्तों में आग की जो लपटें होती हैं वो हो गई, तो उन्हें बहुत ही कष्ट होगा। तो ऐसे में देखिए, वो व्रत भी हैं और आपने उन्हें कष्ट भी दे दिया, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा पाप लगेगा। आप पुण्य की जगह पाप कमा लोगे, तो इस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए। तो देखिए, ये थी कुछ बातें माता तुलसी से जुड़ी हुई। अगर आप माता तुलसी के पास शाम के समय एकादशी के दिन एक घी वाला गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित कर देते हैं श्री हरि विष्णु जी के नाम की, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। आपको माता तुलसी के साथ साथ श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि देखिए, श्री हरि विष्णु जी के नाम की आपने जोत जलाई है माता तुलसी जी के पास, तो देखिए, माता तुलसी आपसे प्रसन्न हुई, माता तुलसी के साथ साथ श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न हो गए। श्री हरि विष्णु अगर आपसे प्रसन्न हो गए, तो माता तुलसी तो प्रसन्न हो ही जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए एकादशी के दिन। इससे इन बातों को अगर आपने ध्यान दे लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाले हैं। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, हमारे मेन का पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा सबसे ज़रूरी उपाय है इस दिन का। तो देखिए, एकादशी का जो पूरा दिन होता है बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत हो रहा है मेरे घर में, लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, आपके घर पे चिड़चिड़ापन लगा रहता है लगातार छोटी छोटी बातों पर, है ना, लड़ाई झगड़े क्लेश कलह तो होते ही रहते हैं, और लोग बीमार पड़ने लग गए हैं आपके घर में, तो इतना समझ लीजिए कि आपके घर में कुछ ऐसा है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है हल्दी का पाउडर, 2 से 3-4 चुटकी आप ले लीजिए हल्दी का पाउडर। आपके घर का शुद्ध हल्दी का पाउडर है तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। देखिए, हल्दी बहुत ही विशेष है। हल्दी को हर एक शुभ कार्य में उपयोग किया जाता है। हल्दी को चाहे बड़ी से बड़ी पूजा हो, चाहे छोटी से छोटी पूजा हो, माता लक्ष्मी जी के पूजन में उपयोग किया जाता है हल्दी का, है ना। तो हल्दी बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र मानी गई है। हल्दी का उपयोग आपको यहाँ पर करना है, तो 2 से 3-4 चुटकी आपको हल्दी का पाउडर लेना है। साथ ही साथ एक लोटा लेना है, लोटे में आपको शुद्ध जल लेना है। शुद्ध जल यानी कि आपके पूजा वाला उपयोग किया जाने वाला जल होना चाहिए। साथ में आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल कौन सा होना चाहिए, गंगा जल तो गंगा जल है, गंगा जल से ज़्यादा पवित्र और कोई भी चीज़ नहीं है, तो गंगा जल आपको थोड़ा सा लेना है। और फिर आपको करना क्या है, गंगा जल लेना है, आपको शुद्ध जल लेना है, साथ में 2 से 3 चुटकी आपको हल्दी लेना है, और फिर इन चीज़ों को लेकर जाना है आपको आपके घर के मंदिर में जाना है, बैठ जाना है, और फिर करना क्या है, जो आपने लोटे में जल लिया है और उसी में आपको गंगा जल डाल देना है। और फिर जो आपने हल्दी ली है, 1 चुटकी हल्दी लीजिए, जल में डालिए, लोटे के जल में, और आपको यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र आपको जाप करना है। कौन सा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते जाना है, और हल्दी को जल में घोलते जाना है, लगातार मंत्र जाप करते जाना है। और जब ये सारी हल्दी आप घोल देते हैं जल में, तो देखिए, ये जल अब कोई साधारण जल नहीं है, ये जल बहुत ज़्यादा पवित्र हो चुका है। इसमें श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आ चुका है, उनकी दिव्य शक्तियाँ आ चुकी हैं। तो ये इस जल का छिड़काव आपको करना है। कहाँ पर करना है, इस जल का छिड़काव सर्वप्रथम आप अपने घर के मंदिर में करेंगे। घर के मंदिर में सर्वप्रथम करना है, क्यों, क्योंकि देखिए, जो घर का मंदिर होता है ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, ऊर्जा का केंद्र होता है मंदिर, तो आपको घर के मंदिर में ही सर्वप्रथम इस जल का छिड़काव करना है। फिर किचन में करना है, क्योंकि किचन में हमारे अन्य देवता का वास होता है, हमारे अन्य देव होते हैं, तो वहाँ पर इस जल का छिड़काव करना है। और फिर आपको अपने घर के जितने भी रूम हैं, बेडरूम हैं, हर रूमों में आपको इस जल का छिड़काव करना है। आपके घर में आंगन है, बालकनी है, बरामदा है, हर जगह आपको छिड़काव करना है। मेन पॉइंट, आपको इस जल का छिड़काव करना कहाँ पे है, आपको इस जल का छिड़काव लास्ट में करना है अपने मुख्य द्वार पर। कहाँ पर,
मुख्य द्वार मेन गेट पर करना है, क्योंकि मेन गेट से ही अधिकतर सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, माता लक्ष्मी मतलब हर एक चीज़ों का प्रवेश होता है मेन गेट से। तो देखिए अगर नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो बाहर चली जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर पे आएगी, साथ में माता लक्ष्मी भी आएंगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और एक बात और, इस जल का छिड़काव केवल आपको वॉशरूम में नहीं करना है। इस जल का छिड़काव आपको वॉशरूम में नहीं करना है, क्योंकि ये जो जल है बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो चुका है। तो इन बातों का आप ध्यान दीजिएगा। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इस जल का छिड़काव आप कीजिए और फिर इसके चमत्कार देखिए कि कितने ये जो उपाय हैं ना बहुत ही ज़्यादा अचूक होते हैं, क्योंकि हल्दी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है हल्दी, और हल्दी तो है ही पवित्र। तो आप ये उपाय करें। तो देखिए दोस्तों, आप ये वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आप लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हो, अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए और आप हमारी वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएँ। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की।